एवरीवन डियर माय एवरेज स्टूडेंट, बहुत लोगों का कहना ये था कि सर अपना चैनल क्रिएट नहीं कर रहे थे, तो आज हम अपना चैनल क्रिएट कर रहे हैं। जितने भी हमारे सेंटर हैं, जैसे बनारस के हैं, गाजियाबाद के हैं, लखनऊ के हैं, दिल्ली के हैं, तो जहाँ से हमने अभी तक पढ़ा हैदराबाद में था, तो पूरा जो कंप्लीट हो चुका है सेंटेंस, और जो सेंटर को हमने छोड़ दिया तो वहाँ के कुछ बच्चे थे, क्या ढेर सारे बच्चे थे जिनका हमसे काफ़ी लगाव था, तो वो बार बार हमको कमेंट करते थे, बार बार मैसेज करते थे कि हाँ सर अपने क्लास को एक्सेस करिए, स्टार्ट करिए। तो हमने क्लास अपना स्टार्ट कर दिया है और अपना चैनल क्रिएट कर दिया। मेरे चैनल का नाम है DDQZKY, DDQZKY, ठीक है। और उसके बाद इसमें हम PM KVY है, UPSDM है और DDUGKY, ये सारे ब्रांच कंप्लीट करेंगे, ये सारे एक्सेस होंगे। PMKVY से रिगार्डिंग जितने काम होंगे, जितने काम UPSDM से रिगार्डिंग काम होंगे, जितने DDUGKY से रिगार्डिंग काम होंगे, वो सारे कुछ कंप्लीट किए जाएंगे। जैसे हमारा चैप्टर चलता है CRM, कस्टमर केयर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, डोमेस्टिक नॉन वॉइस, और एक हमारा आता है CC, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव। तो सबसे पहले बच्चों को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम इंट्रोडक्शन से, क्योंकि आप कहीं पे भी जाते हैं तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है आपका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में हम स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अब नया फीचर क्या हो गया है, आजकल का नया तरीका क्या हो गया है, नए नए तरीके से लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं, तो उसमें क्या क्या होगा वो सब कुछ हम आज जानेंगे। एक लेटर शीट देखिए, सबसे पहले हमने ये देखा कि अपना एक इंट्रोडक्शन का एक पार्ट है, और जो स्टार्ट करेंगे हम, और स्टार्ट करने से पहले ये जानेंगे कि इसमें क्या क्या होता है। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन देते हैं। ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ग्रीट करते हैं। और ग्रीट करने के साथ साथ चाहे वो सर हो या मैडम हो, आपके सामने जो भी HR होंगे, या फिर वो मैडम होंगी या फिर वो सर होंगे, तो हमको उसको ग्रीट करेंगे। ग्रीट करने का समय होता है कब, जैसे देखिए आप लोग का जो टाइम होता है, आप लोग हमेशा जब इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमेशा दोपहर में जाते हैं, यानी कि आफ्टरनून में जाते हैं। लेकिन आप लोग रटे जाते हैं, ये चीज भूल जाते हैं, तो यहीं पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि आप किस समय में गए हैं। और सबसे पहली बात आप ये चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप लोग जाते हैं और पूछता है कि आपका नाम क्या है, या फिर पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो आप अपना नाम तो बता देते हो, लेकिन उसके बाद जब अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हो तो वहां पे आप बोलते हो कि हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, माय नेम इज, आप फिर अपना यहाँ पे नाम बताते हो। देखो बच्चों, आप लोग फिर से अपना नाम यहाँ पे बताते हो, तो यहीं पे आपका एक्सेस पॉइंट गलत हो जाता है। तो जो एग्जामिनर होता है, जो HR होता है, वो जान जाता है कि आप यहाँ पे रटे हुए हैं, ठीक है ना। आपको ऐसे कैजुअली, ऐसे फॉर्मेट में लाना है ताकि कोई ये ना कह पाए कि आप रटे हुए हैं। आपका माइंड सेटअप करना है, आपको एकदम पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल में होकर पूरा अच्छे से पढ़ना है। तो देखो हम जब अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार करते हैं तो ये जानते हैं कि पहले समय के अनुसार हम ग्रीट करते हैं, यानी कि समय के अनुसार हम बोलते हैं। आफ्टरनून के समय आफ्टरनून, और मॉर्निंग के समय मॉर्निंग, और इवनिंग के समय इवनिंग। जैसा आपका इंट्रोडक्शन होगा, जैसा आपका समय होगा, वैसा आप इसको इन्वॉल्व करेंगे। ये सब तो अच्छे से समझ में आ गया। अब फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहला एक लाइन बोलते हैं, सबसे पहली लाइन बोलते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। इसका मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो मुझे ये ऐसा सौभाग्य मिला है कि मैं आपके समक्ष बैठकर, आपके समक्ष जाकर ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला है मुझे कि मैं आपके समक्ष अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन का सबसे पहला पॉइंट होता है, जो HR को क्या करता है, अप्रोच करता है, अप्रोप्रिएट करता है, उसको अच्छे से आपके प्रति एक ऐसी भावनात्मक ऊर्जा उजागर करता है जिसमें आप क्या करते हो कि जान जाते हो कि होता क्या है। जैसे मान लो HR आपसे पूछा, एक ऐसी लाइन होती है जैसे बोलते हैं इंप्रेशन लाइन, ठीक है ना। ये लाइन होती है, वो लाइन होती है इंप्रेशन लाइन। इससे हम क्या करते हैं, HR को इंप्रेस कर देते हैं। HR को इंप्रेस करते हैं क्यों, क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि देखो जब हम किसी को अच्छे से मान सम्मान, डिसिप्लिन के साथ, मेहनत के साथ, बिहेवियर के साथ जब हम किसी को अपना बताते हैं, इंट्रोडक्शन देते हैं, तो उसको क्या होता है कि ऐसा लगता है कि हाँ कम से कम लड़का क्या है, डिसिप्लिन और वेल मैनर में है, ठीक है ना। तो हम यहीं से स्टार्ट करने के साथ साथ कहते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल
thank you for giving me this opportunity to introduce myself. ठीक है ना, पहले बात तो ये धन्यवाद, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सर कि आपने मुझे ऐसा मौका दिया है, मुझे प्रस्तुत करने का मौका दिया है और मैं आपके समक्ष बैठकर ऐसा मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपके समक्ष बैठकर अपने आप को प्रस्तुत कर सकता हूँ। और दूसरी बात हमने ये जानते हैं कि उसके बाद हम अपना नाम बताते हैं और नाम बताने के साथ साथ हम क्या करते हैं, देखो अगर नाम बता दिए यहाँ तक तो हो गया, अगर नाम नहीं बताते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, एज यू नो दैट, ठीक है ना, आप एक लाइन बोलते हो, ठीक है, आप एक लाइन बोलते हो, वहां बोलते हो कि एज यू नो, ठीक है ना, एज यू नो का मतलब क्या होता है कि आप मेरा नाम जानते हैं। जैसे अगर आप पहले नाम बता चुके हैं तो वहां पे आप बोलेंगे एज यू नो, आप मेरा नाम जानते हैं, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले अगर हम आपको अपना नाम बता देते हैं, है ना, नाम बताने के बाद अगर आप यहाँ पे नाम फिर से बताते हो तो यहीं पे देखो आपको प्रॉब्लम हो जाता है। यहाँ पे एचआर आपको तुरंत समझ जाता है या फिर आपका एग्जामिनर तुरंत समझ जाता है, जो आपसे इंट्रोडक्शन लेता है वो समझ जाता है कि आप यहाँ पे गलत बोल दिए। क्यों? क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन रटा है। देखो लोग कैसे समझ जाते हैं, आपको उन चीजों को कैसे सॉर्ट आउट करते बोला। अगर आपने एक बार पहले अपना नाम बता दिया है तो दोबारा अपना नाम मत बताइए। अगर आपको बताना है दोबारा नाम तो आप बोलिए एज यू नो। अगर आप मेरी बोल सकते हैं कि आप तो मेरा नाम पहले से जानते हैं लेकिन फिर भी मैं अपना नाम एक बार बता दे रहा हूँ, फिर आप बोलोगे माय नेम इज दिस, ठीक है। उसके बाद आप बोलोगे आई एम बेसिकली फ्रॉम, आप कहोगे जहां से आप बिलोंग करते हो, जहां आपका गांव है, जहां से आप बिलोंग करते हैं, जो आपका विलेज है, उसके बारे में आप बताएंगे कि दिस इज माय विलेज ना। आप बोलोगे आई एम बेसिकली फ्रॉम, जहां से आप बिलोंग करते हैं वो गांव का नाम बताएंगे। उसके बाद बताएंगे, मान लीजिए कि आप अपने गांव से छोटे कस्बे से निकलकर आप बाहर आए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं और पढ़ाई करते करते आप जॉब कर रहे हो, तो जहां आप जॉब करते हो वहीं से आपका फिर जॉब लग जाता है, मतलब आप किसी कंपनी में जॉब करते हो तो अपने घर पे तो आप काम करते नहीं हो, ना कि अपने गाँव में काम करते हो। तो आप मान लो कि मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गोवा, कहीं भी दुनिया के किसी भी कोने में आप जॉब कर रहे हो, तो आप यहाँ पे ऑब्वियसली बोल सकते हो कि आई एम बेसिकली फ्रॉम, जो भी आपका गांव का नाम होगा वो बताइएगा। उसके बाद आप बताइएगा कि बट करेंटली स्टेइंग इन, लेकिन मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ। लेकिन आप देखो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप क्रिएट करते हो। जैसे क्या होता है कि आप जाते हो इंटरव्यू देने, मान लीजिए आप बनारस के हो, इंटरव्यू देने गए दिल्ली में, तो आप बोलोगे आई एम बेसिकली फ्रॉम या आई लिव इन वाराणसी ना, तो वो कहेगा ये तो बनारस से है, फिर ये रहता कहाँ है, तो उसके मन में तमाम तरीके का सवाल उठेगा। तो उन सवालों को हम क्या करेंगे, मिनिमाइज करने के लिए यानी कम करने के लिए हम क्या करते हैं, कहते हैं आई एम बेसिकली फ्रॉम वाराणसी या फिर दानापुर, जहां से भी आप बिलोंग करते हो वहां बता देंगे। बट लेकिन करेंटली स्टेइंग, लेकिन मैं यहीं पे उपस्थित हूँ, यानी कि मैं दिल्ली में हूँ, मैं मुंबई में हूँ, मैं गाजियाबाद में हूँ, मैं कोलकाता में हूँ, मैं चेन्नई में हूँ, मैं हैदराबाद में, कहीं पे भी अगर आप रहेंगे तो वहीं पे आप बता देंगे कि बट आई एम स्टेइंग फ्रॉम दिस प्लेस, ठीक है ना। यहाँ तक बच्चों आप लोगों का क्लियर हो गया, यहाँ तक एकदम सिंपल था। उसके बाद आप बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन, आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप ग्रेजुएशन के बारे में बताएंगे कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम। मान लीजिए आपने बीकॉम किया है, बीबीए किया है, बीसीए किया है, एमबीए किया है, एमसीए किया है, बीटेक किया है, एमटेक किया है, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, 10th है, 12th है, 10th को हम बोलेंगे मैट्रिक्स और 12th को बोलेंगे इंटरमीडिएट, तो थोड़ा सा ऑड ना लगे, इसकी वजह से आप 10th और 12th को इंटरमीडिएट और मैट्रिक्स बोलिएगा, ठीक है। और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हम एकदम सीक्वेंस वाइज चलेंगे ताकि आपको हर एक चीज अच्छे से समझ में आ जाए, वन बाय वन, ठीक है। आप क्या करेंगे, बताएंगे कि आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीकॉम, आपने जिस क्षेत्र में जो भी ग्रेजुएशन किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, पॉलिटेक्निक किया हुआ है, आपने जो कुछ भी किया हुआ है वो चीज आप बोलेंगे। उसके बाद बताएंगे कि फ्रॉम, आप बताएंगे कि किस यूनिवर्सिटी से है। जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है तो हम बोलेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन इन बीटेक एज अ एकेटीयू, या फिर फ्रॉम एकेटीयू, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। उसी तरीके से अगर आप करते हैं ग्रेजुएशन तो आप यहाँ पे अपना नाम, अपने
जो ग्रेजुएशन किए हैं वो बताएंगे आपने क्या कर रखा है, उसके बाद आप ये बताएंगे कि आप किस यूनिवर्सिटी से किस बोर्ड के से कर रहे हैं, जैसे कौन सा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि यूनिवर्सिटी क्या करता है कि आपको कंबाइन करता है, सेंटर प्रोवाइड करता है और लोग क्या करते हैं उस सेंटर से करते हैं और यूनिवर्सिटी क्या करता है वहां से उनको एक्सेस देता है। तो वो यूनिवर्सिटी क्या करता है समझ लीजिए कि ये पूरा आपका एक तरीके का एक ट्रांसफॉर्मेशन के तरीके से होता है। जैसे मान लीजिए कि AKTU का क्या करता है, AKTU मान लीजिए आपका यूनिवर्सिटी हो गया, तो ये AKTU करता है क्या है कि ढेर सारे ब्रांच को एग्जीक्यूट कर देता है, ढेर सारे ब्रांच को क्रिएट कर देता है। तो ये ब्रांच क्या करते हैं, ये सारे ब्रांच मिलकर बच्चों को एक्सेस करते हैं, पढ़ाते हैं और उनका रिजल्ट कहां से बनता है AKTU से। तो हम बोलेंगे आप जहां से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे आप वहां से तो बोलोगे कि हमारा ये ग्रेजुएशन चल रहा है, लेकिन आप ये बताओगे कि हमारा किस यूनिवर्सिटी से चल रहा है, आप अपने यूनिवर्सिटी का नाम बताओगे। तो आप यहां बोलोगे आई डिड माय ग्रेजुएशन इन बीकॉम फ्रॉम पटना यूनिवर्सिटी, या फिर जहां का भी यूनिवर्सिटी होगा, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, गुजरात, हैदराबाद, गोवा, कहीं का भी यूनिवर्सिटी होगा, बनारस, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से कर सकते हैं और उस यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम बताएंगे और जो किया होगा आप वो नाम बताएंगे। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोगों ने जान लिया कि किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, उसके बाद हम अपना आगे बढ़ते हैं और एक्सेस करते हैं। तो हम ये जानते हैं कि उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर अपने फैमिली के बारे में बताएंगे। देखो इंट्रोडक्शन में कभी भी हम अपने मम्मी पापा का नाम नहीं बताते, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मल इंट्रोडक्शन है, ठीक है, वो इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन दो पार्ट का होता है, एक होता है फॉर्मल, एक होता है इनफॉर्मल। तो हम क्या करते हैं फॉर्मल तरीके से चलाते हैं। तो हम कहीं पे भी कॉलेज हो गया, कहीं पे भी अच्छी अच्छी जगह जहां हम एक्सेस करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, वहां पे हम कैसा इंट्रोडक्शन चलाते हैं, फॉर्मल। तो ये अब हम क्या करेंगे, अपने इंट्रोडक्शन को आगे बढ़ाते हुए अब हम फॉर्मल एप्लीकेशन में बात करेंगे कि फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो देखो फॉर्मल एप्लीकेशन, ये अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन क्या होता है कि आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली। देखो न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली में क्या अंतर होता है वो पहले जान लो। न्यूक्लियर फैमिली वो फैमिली होती है जिसमें आप, आपके मम्मी, आपके पापा, आपकी बहन, आपका भाई, आपके सिस्टर रहते हैं, ठीक है, आपके दादा दादी रहते हैं, आप कह सकते हैं। लेकिन जॉइंट फैमिली वो होती है जिसमें आपके चाचा चाची, बड़े पापा, बड़ी मम्मी रहते हैं, मतलब आपका परिवार बहुत ढेर सारा लंबा होता है, ज्वाइंट होता है, तो वहां पे हम बात करते हैं कि वो आपकी जॉइंट फैमिली है। लेकिन अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है, अब न्यूक्लियर फैमिली से बात करते हैं तो जिसमें शॉर्ट फैमिली, स्मॉल फैमिली रहती है, ठीक है, तो आप वहां पे बता सकते हैं आई बिलोंग टू अ न्यूक्लियर फैमिली और जॉइंट फैमिली। तो आपसे एक बात और कहना चाह रहे हैं, dear my average student can listen my voice in a very carefully without any agitation, okay? तो everyone can listen my voice. I am saying for you, हम आपसे ये कह रहे हैं कि ये जो न्यूक्लियर फैमिली है और जॉइंट फैमिली है, जैसे आप बोलते हैं कि मेरी फैमिली न्यूक्लियर है, जैसे आप बोलते हैं मेरी फैमिली जॉइंट है, तो जो HR होता है वो आपकी मानसिकता को पढ़ लेता है। अगर आपने बोल दिया कि जॉइंट फैमिली है तो समझ जाता है कि ये बंदा, यानी कि ये जो एम्प्लॉय है या फिर आप जॉब ढूंढने के लिए गए हैं, ये जो फ्रेशर है, इसका मानसिक संतुलन अच्छा है। क्यों करता है? क्योंकि ये अगर आप बोलोगे कि हम जॉइंट फैमिली में हैं तो वो समझ जाएगा कि ढेर सारा परिवार का मतलब यूनिटी, यानी कि यूनिटी को वो लेकर और यूनिटी को बनाकर चल रहा है। हालांकि आप जॉइंट फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली भी बोल सकते हैं, लेकिन थोड़ा वहां पे क्या होता है कि HR के मन में कहीं ना कहीं एक्सेस हो जाता है, थोड़े पॉइंट आपको क्या करते हैं, व्यू हो जाते हैं, तो वो थोड़ा सा आपको नेगलेक्ट करके क्या करना है, आपको न्यूक्लियर फैमिली बताना है कि ये न्यूक्लियर फैमिली है, आपको अच्छा लगेगा जॉइंट फैमिली। लेकिन हम एक्सेस करेंगे, हम आपको यही सलाह देंगे कि आप बोलिएगा कि ये मेरी जॉइंट फैमिली है। अगर आपकी न्यूक्लियर फैमिली है जैसे हम कहते हैं कि माई स्ट्रेंथ आर इन, जैसे आप कहते हैं माई स्ट्रेंथ आर आई एम अ सेल्फ मोटिवेटेड, हार्ड वर्किंग एंड अ डिसिप्लिन पर्सन, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये होता है डियर स्टूडेंट कि आप बोलते हो कि मैं खुद से, ना कि मुझे कोई और।
अगर आप एचआर के सामने ये बोलते हो कि मैं खुद से सेल्फ मोटिवेट करता हूँ, मुझे मोटिवेट करने वाला कोई भी नहीं है, यानी कि जब आप काम करने जाएंगे कभी आपका दिमाग डिस्टर्ब हो जाएगा तो उस समय ये आपकी स्ट्रॉन्गनेस में आ जाएगी ना। स्ट्रॉन्ग यानी पूरी तरीके से आप मजबूत, आपका मानसिक संतुलन चेक करता है एचआर। देखो कंटेंट किसी को नहीं चाहिए, बस आपका रवैया, डिसिप्लिन, मैनर, लहजा, ठीक है, बिहेवियर, यही सब चाहिए, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको वो सारी अपॉर्चुनिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, ठीक है। और लाने के साथ साथ आपको एक अच्छा सा वेल डिसिप्लिन मैनर के साथ एक्सेस करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा अपने आप को। तो आप बोलोगे कि आपकी स्ट्रॉन्गनेस क्या है, यहाँ पे आप ये वर्ड यूज कर लोगे कि माय स्ट्रेंथ था, मेरे स्ट्रेंथ, मेरी मजबूती ये है कि मैं हार्ड वर्कर हूँ, यानी कि हार्ड वर्कर के साथ स्मार्ट वर्किंग भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है कि आप हार्ड वर्किंग ही करते रहें, कभी कभी आप स्मार्ट वर्किंग भी करते रहेंगे, ठीक है ना। हार्ड वर्किंग और स्मार्ट वर्किंग का जब सम्मेलन होता है, जब एक दूसरों को हम मिलाते हैं तो काफी अच्छा प्रोफाइल आपको मिलता है, ठीक है ना। तो आप बोलोगे कि मेरा स्ट्रेंथ ये है कि मैं सेल्फ मोटिवेटेड, खुद से मोटिवेट रहता हूँ और हमें दुनिया में किसी की जरूरत नहीं है। क्यों? काम करने के लिए मैं किसी से मोटिवेट नहीं होना चाहता। मेरा मन, मेरा तन, मेरा संतुलन, मेरी इच्छा, मेरे व्यवहार, मेरे डिसिप्लिन, मेरे मैनर, मेरे बिहेवियर, सब कुछ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम खुद से मोटिवेट रहते हैं और मेरा एक गोल ये है कि मेरा शॉर्ट टर्म, एक छोटा सा मेरा एक गोल ये है कि मैं एक अच्छी कंपनी में, एक अच्छे कंपनी में, रेपुटेटेड कंपनी में जॉब को अचीव कर सकूं। पहले तो मेरा एक छोटा सा गोल बना के चलती हैं। देखो पहला क्या होता है कि देखो अब क्या है कि लोग बहुत परेशान रहते हैं, तो आर्थिक स्थिति में बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को। तो देखो अब आप जिम्मेदार हो रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको आर्थिक स्थिति बना के रखनी पड़ती है। तो जो आर्थिक स्थिति होती है ना, देखो मिडिल क्लास फैमिली वालों की यही प्रॉब्लम होती है ना कि वो अपने आर्थिक स्थिति से मार खा जाते हैं ना। तो वो आर्थिक स्थिति बनाने के लिए बच्चे क्या होते हैं, अपने आप को परिपूर्ण कर लेते हैं, परिपक्व कर लेते हैं, संपूर्ण कर लेते हैं, पूरी तरीके से बना लेते हैं। तो जब आप पूरी तरीके से अपने आप को बना लेते हो ना, तो उसे बोलते हैं परिपक्व, संपूर्णता। जब आपके अंदर पूरी मेच्योरिटी आ जाती है, जब आप पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हो, तब वहीं पे आप क्या करते हो, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल लेकर चलते हो। जब आप जिम्मेदारियां समझ जाते हो, जब आप जिम्मेदारियां उठाने लगते हो, जब आप अपने परिवार को समझने लगते हो, तो जॉब करना स्टार्ट करते हो। क्यों? क्योंकि हमारी फैमिली को प्रॉब्लम ना हो। तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल रखोगे कि मेरा शॉर्ट टर्म गोल ये है कि मैं इस कंपनी में जॉब करके अपनी जीविका को, अपनी जीवन यापन को, अपनी जिंदगी को क्या करते रहे, चलाते रहे, और अपने सपने को ना भूल जाए। जो मेरा सपना है उनको हम भूल ना जाए, ठीक है ना। हम अपने सपने को क्या करेंगे, साकार करेंगे। ऐसा नहीं कि हम उस महाजाल में फंस जाएंगे, जिम्मेदारियों को ले लेंगे तो खत्म हो जाएगी मेरी जिंदगी। नहीं, हम वहां क्या करेंगे, थोड़ा सा रोक के चलेंगे और थोड़ा सा क्या करेंगे, अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए हम एक छोटा सा शॉर्ट टर्म गोल यानी छोटा सा पार्ट टाइम जॉब कर लेंगे, और उसके साथ साथ हम लॉन्ग टर्म यानी कि अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे। और अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ेंगे तो पूरे आगाज के साथ बढ़ेंगे, पूरी अपॉर्चुनिटी के साथ बढ़ेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जब पूरे अच्छे से बढ़ेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप अच्छी कंपनी में जब लास्ट टाइम में आपका फ्यूचर अच्छा हो जाएगा, जब आप पूरी तरीके से अपने फ्यूचर को पार होंगे, तो इसे बोलते हैं आप यहाँ फ्यूचर कहते हैं माय लॉन्ग टर्म गोल इज अचीव अ गुड पोजीशन वेयर आई कैन बिल्ड माय करियर, यानी कि अच्छा कैरियर मिले, अच्छा व्यवहार मिले, अच्छी कंपनी मिले, अच्छा पोजीशन मिले, है ना। देखो बच्चे क्यों पढ़ते हैं, क्यों आप लोग मेहनत करते हैं, क्यों पढ़ाई करते हैं, ताकि एक अच्छा अचीव कर सको, अच्छी पोजीशन अचीव कर सको, अपनी जीविका को चलाने के लिए अच्छा साधन रख सको। इसीलिए ना पढ़ाई का मतलब क्या है, एक समझदार सभ्य, ठीक है ना, और डिसिप्लिन मैनर बनना, डिसिप्लिन के साथ बिहेव करना, ठीक है ना। तो आप क्या करोगे, अपने गोल को लेते हुए, अपने फ्यूचर को लेते